अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि सब खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। आज हम लाए हैं आप लोगों के लिए चिकन मैकरोनी की रेसिपी, जो कि हल्की फुल्की भूख का निचोड़ है। ये देखिए जी, हमने चिकन मैकरोनी बनानी सीखनी है आज। इसके लिए जो है वो हमने सबसे पहले बर्तन जो है वो हमने अपने चूल्हे पर रख लेना है और उसमें पानी ऐड कर देना है। पहले पानी ऐड करेंगे, पानी हम थोड़ा सा और डालेंगे। पानी ये देखिए जी, 2 डब्बे जो थे वो हमने पानी के डाल लिए हैं। अब इसके बाद हम इसमें जो है वो नमक ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून हमने नमक ऐड कर दी। इसमें अब हम जो है वो मैकरोनी डालेंगे। ये देखिए जी, मैकरोनी हम इसमें ऐड करेंगे। अब जितनी आप लोगों का दिल करता है आप लोग बना सकते हैं। ठीक है जी, हमने मैकरोनी ऐड कर दी। अब इसको जो है हमने उबाल आने तक ऊपर रख देना है, जब तक ये अच्छे तरीके से गल ना जाए। इसको पहले हम हिला देंगे, थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसे हिलाते रहना है, वरना ये आपस में जुड़ जाती है। ठीक है, हमने इसको हिला दिया अच्छे तरीके से। पानी तो थोड़ा और ऐड कर देंगे, हमें पानी कम लग रहा था। ये देखिए जी, जो हमारी मैकरोनी थी उसे उबाल आ रहा है। ये जल्दी ही जो है वो गल जाती है, इसीलिए इसे जल्दी ही चेक करना है, फिर ये आपस में ही चिपक जाती है। ठीक है, इसको हिलाएंगे। ये देखिए, इसे उबाल आ रहा है अच्छे तरीके से। इसको हल्की आंच पर ढाँप देंगे हम। ये देखिए जी, मैकरोनी हमारी थी जो वो गल चुकी है। ये देखिए आप लोग, गल चुकी है। अब हम इसको जो है वो थोड़ा सा इसे घी लगा देंगे ताकि ये आपस में चिपके ना। हमने इसे ठंडे पानी से धो के इसके ऊपर फिर इसे घी लगाया है। ठीक है, अब हम अपना चिकन जो है वो भूनते हैं। इसके लिए पहले थोड़ा सा प्याज डाला, फिर इसमें घी डाला है हम लोगों ने। इसे ब्राउन होने देना है थोड़ी देर के लिए। ब्राउन होने तक छोड़ देना है इसे। अगर आप लोग भी कोई रेसिपी चाहते हैं देखना तो हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें। इसमें अगर कोई कमी बेशी रह गई है तो प्लीज़ वो भी हमें कमेंट बॉक्स में बताया करें, ताकि हम उसको दुरुस्त कर सकें। ये देखिए जी, प्याज हमारा ब्राउन हो गया। इसके बाद हम जो है वो लहसुन की 1 चम्मच 2 चम्मच ऐड कर देंगे और इसको भूनेंगे अच्छे तरीके से। इसको भूनने के बाद हम जो है वो इसमें हरी मिर्चें नहीं, इसमें हम अब चिकन ऐड करेंगे। चिकन को प्याज और लहसुन में भूनने के बाद ही इसकी स्मेल ख़त्म होती है। थोड़ी देर भूनेंगे इसे। भूनने के बाद हम जो है वो इसमें मसाले ऐड करेंगे। ठीक है, गोश्त को हमने भून लिया है। अब इसमें हमने जो हरी मिर्चें थी वो ऐड करनी है। 2 टेबल स्पून हमने ये ऐड कर दी। हम इसमें ना मसाले ऐड करते हैं और अब ये चॉप किए हुए टमाटर ऐड करेंगे। अब हल्दी डाल दी है हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून। ये है जी सूखा धनिया 1 टेबल स्पून। और ये आ गई जी लाल मिर्च, हमने थोड़ी डाली है, इसमें काली मिर्च ही ज़्यादा ऐड करेंगे। 1 टेबल स्पून वो ऐड कर दी। और 1 to 2 टेबल स्पून जो है वो हमने नमक के ऐड कर दिए। अब इसको जो है वो हम भूनेंगे 5-10 मिनट के लिए, ताकि गोश्त गल जाए हमारा अच्छे तरीके से।
अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें। काली मिर्च हमने और ऐड कर दिया क्योंकि जब मकरोनी ऐड होनी है तो फिर वो मिर्च जो होती है वो ऑटोमेटिक कम हो जाती है। इसको बस थोड़ी देर भूनेंगे, फिर इसमें जो है वो हम मकरोनी ऐड करेंगे। अब हम इसमें जो है वो दही ऐड करेंगे थोड़ा सा, ताकि इसको भूनेंगे ताकि इसकी ग्रेवी बन जाए अच्छी सी। ये देखिए जी गोश्त हमारा अच्छे तरीके से, इसका कलर इसलिए ऐसा है क्योंकि हमने इसमें काली मिर्च ऐड की है, इसीलिए इसका कलर ऐसा है। रेड जो चिली होती है वो अच्छी नहीं लगती इसमें। अब बॉईल की हुई मकरोनी ऐड कर देंगे और फिर इसे अच्छी तरह से जो है वो मिक्स कर देंगे। अच्छे तरीके से इसे हिलाना है ताकि ये मकरोनी जो है वो अलग-अलग हो जाए। चलिए जी, अब हम इसको जो है वो 2-3 मिनट के लिए हल्की आंच पर दम में रख देंगे ताकि जो मैकरोनी ठंडी होगी वो गर्म हो जाए। ये देखिए जी अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह की नेमतों का शुक्र है, हमारी मज़े की और प्यारी सी मैकरोनी जो है वो तैयार हो चुकी है। चैनल पर सब्सक्राइब करते जाइएगा, थोड़ी सी मेहनत लगती है बस सब्सक्राइब करने में, भूलिएगा मत। ये आप लोगों की तरफ से प्यार होता है हमारे लिए। देख सकते हैं आप लोग मैकरोनी जो है वो देखने में भी अच्छी है और खाने में भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी थी। हमने इसे रायते के साथ इस्तेमाल किया था, आप लोग चाहे तो केचप के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं और रायते के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ओके जी, ठीक है जी, मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी में। अपना ख्याल रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।